प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम कहाँ से लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं। यहाँ से यूं करके ले आए, यूं करके ले आए, और यहाँ पे हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ले आए। ये हमारे पास ए रहा, ये हमारे पास बी रहा, आवेश माइनस क्यू रहा, आवेश प्लस क्यू रहा, बीच की दूरी 2L रही, वैद्युत क्षेत्र ए रहा। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलो देखते हैं। चित्र बनेगा इसका, तो देखिएगा आप से। ठीक है, ठीक। भी अनंत है। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, और एक वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। तो क्या परिभाषा बताएगी थी आपको, परिभाषा बताएगी थी किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को कहाँ से, अनंत से लाया गया है। कहाँ लाया गया है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया है। अब आप इसमें देखिएगा, अगर देखा जाए तो जो आवेश माइनस क्यू है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो आवेश माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ एक्स्ट्रा दूरी तय की गई है, मतलब अतिरिक्त दूरी तय की गई है। जो अतिरिक्त दूरी हमारे पास कितनी है, 2L है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आवेश माइनस क्यू पर लगने वाले बल की गणना करते हैं, फिर हम देखते हैं इसको। देखें क्या लिखा जाता है, एक बाना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा आघूर्ण भी है। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वैद्युत क्षेत्र को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए नेट कार्य की गणना। अब आप नेट कार्य में समझिएगा कि आवेश माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्या हुआ, हमें एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा दूरी हमारे पास कितनी है, 12 है। तब लिखते हैं हम आप वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य। नेट कार्य क्या हो जाएगा, हमारे पास आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी। तो हमारे पास आवेश माइनस क्यू पर बल F बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ई और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 2L। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2QLE। अब आप इसमें समझते हैं, बट 2QL हमारे पास क्या होता है, 2QL हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ लिख देंगे, तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE। बट टू क्यू एल बराबर P, तब नेट कार्य बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का Pe। लेकिन अभी आपको बताया गया था कि जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में होता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में होता है। तो ये कार्य किसके बराबर हो जाएगा, कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और कार्य ऊर्जा के बराबर तो बट कार्य W इज इक्वल टू किसके, ऊर्जा U के। तो U जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Pe। जीरो हमने इसलिए लगा दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्रीय दिशा में से कोई कोण नहीं बना रहा है। U जीरो हमारे पास कितना रहा, माइनस का Pe। तो ये हमारे पास हो गया U जीरो इज इक्वल टू माइनस का Pe। ये कहलाती है स्थायी संतुलन की स्थिति। स्थायी संतुलन की स्थिति। अगर कोई कहे कि वैद्युत द्विध्रुव को मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए और हमने इसको थीटा कोण घुमा दिया, तब हम क्या करेंगे, तब तो हमारे पास क्या रहेगा, स्थायी संतुलन की स्थिति की ऊर्जा रहेगी, प्लस उसको घुमाने में किए गए कार्य की गणना की जाएगी। आपने जो पिछले वीडियो में डेरिवेशन किया गया था, उसमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना की गई थी। तब देखिएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दिया जाए, तब किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या रहेगा, Pe 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको समझिएगा, W इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, Pe 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये हमारे पास जो ऊर्जा थी, हमारे पास स्थायी संतुलन की स्थिति थी, ये तो ऊर्जा हमारे पास पहले से थी। और ये जो कार्य हुआ है, ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। अगर हम थीटा कोण स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा देखें, तो देखिएगा थीटा कोण स्थिति में
विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास ये तो पहले से थी और प्लस ये कार्य किया गया, तो हमारे पास हो जाएगा यू थीटा। यू थीटा का मतलब थीटा कोण, मतलब थीटा का मतलब कितना भी हो सकता है, 10, 15, 20, 50 जितने अंश घुमा दिया जाए, तो यू थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यू जीरो और प्लस क्या रहेगा हमारे पास डब्लू रहेगा। यू जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस की पीई है, और प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यू थीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस का पीई, और ये पीई अंदर जाएगा, प्लस का पीई और माइनस का पीई, कॉस थीटा पीई से पीई चला गया, तो यू थीटा बराबर हमारे पास आ गया माइनस का पीई कॉस थीटा। तो ये रहा आपका व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का। अब हम इसमें निकालते हैं स्पेशल की, मतलब विशेष परिस्थितियां। तो आप देखिएगा स्पेशल केसेस। पहला, यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की किसमें है, दिशा में है। अगर दिशा में होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यू थीटा बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। तो यू जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यू जीरो इज इक्वल टू माइनस का पीई इंटू 1। तो यू जीरो इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, माइनस का पीई, जिसको यू जीरो को कंडीशन जो होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको स्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। यू जीरो हमारे पास क्या रहा, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति रही आपके पास ये। अब हम इसके बाद बात करेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाए। सेकंड कंडीशन देखिएगा आप, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना 90 अंश घुमा दिया जाए। अगर 90 अंश घुमा दिया जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90, और यू थीटा हमारे पास कितना है, माइनस का पीई कॉस थीटा। तो यू 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस का पीई इंटू 0। तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स यू 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाता है तो इसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। एक तीसरी कंडीशन और है, आप यदि वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से एक 180 अंश घुमा दिया जाए, कितना घुमा दिया जाए, 180 अंश घुमा दिया जाए। जब 180 अंश घुमाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति पलट जाएगी। जिस तरफ क्यू है, जैसे हमारे पास ये था, हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर ये घूम जाएगा तो कंडीशन क्या होगा, प्लस क्यू इस तरफ आ जाएगा, माइनस क्यू क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। तो 180 अंश घुमाने में क्या रहेगा, थीटा बराबर हमारे पास कितना रहेगा, थीटा बराबर हमारे पास रहेगा 180। 180 वी हैव यू थीटा कितना है, यू थीटा है माइनस का
पीई कॉस थीटा, यू 180 निकालें, यू 180 हमारे पास हो जाएगा माइनस का पीई इंटू कॉस 180। कॉस 180 मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 इंटू कितना हो गया हमारे पास -1, तो यू 180 हमारे पास कितना हो गया पीई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये हमारे पास कहलाती है अस्थाई संतुलन की स्थिति, अस्थाई संतुलन की स्थिति। तो आपके पास तीन कंडीशन हो गई, एक हमारे पास 0 अंश वाली हो गई, 0 डिग्री वाली हो गई, दूसरी 90 डिग्री वाली हो गई, तीसरी कितनी हो गई 180 डिग्री वाली हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आपके आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।